मास्टर शिवराज सिंह जी यहाँ बैठे हैं, वो नहीं मान रहे हैं इस बात को। वो कह रहे हैं कि हम तो जागीर नहीं मांग रहे हैं, तो किसान नहीं मान रहे हैं। नहीं शर्मा जी एक बात बताओ, हम आगे कैसे बढ़े जो हमें न्यूनतम मूल्य मिले? शिवराज जी सुन लेते, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। जी बोलिए। आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूं, तो प्लीज मेरे को बात पूरी कर लेने दें। देखिए बिल्कुल सही, मास्टर साहब ने जब ये विषय उठाया तो आपने एक अच्छा सा प्रश्न पूछा। सुमेरा जी, सबसे पहले हम एक आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो 3 बिल हैं, जो ये 3 जो सुधार हुए हैं, इस 3 सुधार को एक एक लाइन में समझ लेना चाहिए। पहला जो बिल था वो केवल इस बात के लिए है कि किसानों को आजादी देने के लिए कि आप मंडी के अलावा देश में कहीं भी जो है आप चाहे किसी बाजार किसी मंडी पर अपना अनाज बेच सकते हैं, अपने आप रेट तय कर सकते हैं सब चीज के लिए। दूसरा बिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में है, और तीसरा बिल जो है वो उपभोक्ता संरक्षण और उसके खाद्य संरक्षण की दृष्टि से। इसमें एमएसपी जैसे किसी इशू का कोई उल्लेख है ही नहीं। तो जब आप इस तीनों बिलों में किसी भी सुधारों में एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं है, तो पहले तो आप ये मानिए कि इन सुधारों को लेकर, इन बिलों को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, और इसके बाद आप जवाब ले लेते हैं। एक मिनट, जहां तक एमएसपी का प्रश्न है, तो ये तो इन तीनों बिलों से एडिशनल डिमांड है आपकी, ये अलग मांग है। उसके संदर्भ में सरकार ये आपसे कह रही है कि यदि भाई पहले तो आप इस पर क्यों आप गतिरोध की बात बिल पे बात कर लेते हैं शर्मा जी, कोई बात नहीं। आप एमएसपी पर आइए, उस पर हम चर्चा करेंगे। बिल पे बात करते हैं, एमएसपी पे नहीं आते, बिल पे चर्चा। मास्टर शिवराज जी पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए जो के शर्मा जी ने उठाया, और मैं बीच में रोकती रहूंगी सर। ये कि ये इन 3 बिल पर तो कोई आपत्ति नहीं है, आप तो एमएसपी की बात कर रहे हैं ना। मैं 3 बिल पर चर्चा करना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, मेरी थोड़ी सी भ्रांति है। समझ लेते हैं, तो क्या इन 3 बिल के बहाने एमएसपी का मुद्दा उठाया जा रहा है? मैं शर्मा जी से एक क्वेश्चन करता हूं एमएसपी पे। जी, एमएसपी पास हो गया शर्मा जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन हो गए, हमारे देश में कानून बन गया, लेकिन हरियाणा सरकार ने उत्तर प्रदेश का 1 तोले धान हरियाणा में नहीं बिकने दिया। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान विभिन्न प्रकार के मौसम का देश है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमारी पैदा होती हैं, कहीं धान, कहीं ईख, कहीं गन्ना, कहीं लाया, कहीं कपास। तो जहां तक जो पैदा होती है 300, 400, 500 किलोमीटर के बीच में वो पैदा होती है, और वहां एक जैसा रेट होता है। मंडियों में हमारी लूट होती है, लूट होती आई है। आज भी, इस साल भी हमारा धान मंडियों ने लूट लिया, मक्का मंडियों ने लूट लिया, बाजरा मंडियों। सुन लो मैडम एक मिनट। नए मूल्य में हमको यह कह दिया गया नए कानून में कि आप अगर कोई कृषि व्यापारी तुम्हारा सामान खरीदता है तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे, सिर्फ उप जिलाधिकारी कोर्ट, लास्ट अपील जिलाधिकारी कोर्ट, जो कि सत्ता के और व्यापारियों के जो सरमाएदार है कृषि व्यापारियों उनके दबाव में काम करते हैं। हमको उनसे न्याय की उम्मीद नहीं अगर कोई कृषि व्यापारी हमारा पैसा लेकर के नहीं देता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, सुन लो मैडम। सर देखिए छोटा बात करेंगे, छोटे बात करेंगे। आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इन बिलों को भी लेकर आपके कई सवाल हैं, इन बिलों को लेकर भी आपकी कई आपत्तियां हैं, उनका भी निवारण आप चाहते हैं। तो सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार है, फिर ये गतिरोध की क्या जरूरत है? बातचीत करने के लिए तैयार है। शर्मा जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। सर हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वाराणसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम देखिए, क्योंकि चल रहा है तो हम चर्चा भी करते रहेंगे, और ये समझिए मेरे मेहमान जो है उनको मैं कहूंगी कि इस बात को समझें कि हम चर्चा भी करेंगे और ये तस्वीरें भी दिखाएंगे लगातार जो कार्यक्रम वाराणसी में इस समय चल रहा है। हम चर्चा इस वजह से भी किसानों की इस समय कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में भी किसानों की समस्या सबसे ऊपर है। वो साफ तौर पर आज देखा जब वो बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने किसानों के मुद्दे पर खुलकर बात की, आज अपने मन की बात रखी, सरकार की नीयत सामने रखी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।